जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 जून हो चुकी है और 15 जून तक के मेरे दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल हुआ है दोबारा से एक बम्पर गेन 33,417 रुपये का। मुनाफा बढ़ के 88,288 रुपीज़ हो गया है। और जो अभी इस पोर्टफोलियो में लीड कर रहे हैं वो हैं कॉन्ट स्मॉल कैप, लगभग 13-13.25% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 10% के रिटर्न के साथ, और HDFC मिड कैप लगभग 9.5% के रिटर्न के साथ, और एडलवेज मिड कैप लगभग 9.25% के रिटर्न के साथ। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है नीचे, और उन पे आप देख सकते हैं कितना कितना अभी तक रिटर्न बन रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2024 में क्रिएट किया था और इसमें अच्छी खासी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी मैंने म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग की है। ऊपर देख रहे हैं, मैंने HDFC मिड कैप से रिडीम करके कोटक मिड कैप में एंट्री करी है। तो जितना मुनाफा HDFC मिड कैप में था वो आज मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग कर लिया है। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, शॉर्ट सा 4-5 मिनट का, वो उसका इंतज़ार कीजिएगा। तो ये तो थी स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल अच्छा मुनाफा हुआ है 17,217 रुपये का। और मुनाफा यहाँ बढ़ के 57,000 रुपये हो गया है। लगभग 5% का रिटर्न है। इन्वेस्टेड वैल्यूज़ 12,04,000, करंट वैल्यूज़ 12,62,000। यहाँ पे लीड कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 20% के रिटर्न के साथ। तबाही मचा रखी है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने स्मॉल कैप कैटेगरी में। और ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से बनाया है और इसमें बहुत मामूली सी म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें हर साल, उसका फ़ायदा उठाते हुए उतने मुनाफे वाले अमाउंट के म्यूचुअल फंड को बेच के दोबारा ख़रीद लेते हैं उसी दिन, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऊपर चली जाए। भले ही आपका XRR और आपका CAGR थोड़ा कम दिखे, लेकिन भविष्य के लिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम होता चला जाए। क्योंकि यू नेवर नो, 10-12-15 साल बाद जब आप अपनी जर्नी ख़त्म करेंगे तब LTCG का क्या रेट होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर रखी है मैंने, और मैं लगातार अपना टैक्स कम करता रहता हूँ। तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप लगभग 12% का रिटर्न है, और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 10.5% के रिटर्न के साथ। कोटक मिड कैप लगभग 10% के रिटर्न के साथ। और भी म्यूचुअल फंड है नीचे, आप देख सकते हैं। एक बार धीरे धीरे आपकी उन म्यूचुअल फंड्स पे भी नज़र बढ़ा देता हूँ कितना कितना मुनाफा वहाँ पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं। और नीचे एक खुशखबरी है कि टाटा स्मॉल कैप प्रॉफिट में आ गया है। तो काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष के बाद टाटा स्मॉल कैप ने एटलीस्ट इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो में वापस प्रॉफिट में अपनी जगह बना ली है। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का अभी भी आने का इंतज़ार है, मोतीलाल मिड कैप का आने का अभी भी इंतज़ार है। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार देख लेते हैं। तो आज मेरी कोई SIP नहीं कटी है। आइए चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो में। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा मुनाफा हुआ है पिछले 2 दिन में। लगभग 8-9 हज़ार रुपये का मुनाफा यहाँ पे भी हो गया। नोशनल गेन उसे कहेंगे। तो पहले ये पोर्टफोलियो लगभग 13% का नुकसान में था, अब 8% का नुकसान में है। तो आप देख सकते हैं कि 3,11,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 2,84,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। रिलायंस जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और रिलायंस दोस्तों, अब आप, क्योंकि रिलायंस मैंने शेयर है, लेकिन मैं आपको बताया कि रिलायंस को मैं म्यूचुअल फंड ही मानता हूँ, क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियाँ हैं। तो रिलायंस इस वक्त आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, लगभग 4.25% का प्रॉफिट था, और निफ्टी 20 भी प्रॉफिट में आ गया। बाकी कुछ ETF है नीचे जो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं, और जल्द ही प्रॉफिट में आने की उनकी पूरी संभावना है। आगे चलते हैं अपने इंडिसेस पर, देखते हैं कि आज क्या स्थिति रह सकती है। हालांकि अभी तो 12 बज रहे हैं और अभी बहुत समय बाज़ार बंद होने में। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है 0.3% की बढ़त के साथ है। वहीं मिड कैप 50 0.05% की बढ़त, मिड कैप 100 0.08% की गिरावट, मिड कैप 150 0.05% की गिरावट, स्मॉल कैप 100 0.12% की बढ़त, और स्मॉल कैप 50 0.18, स्मॉल कैप 250 0.14। तो मिक्स सा रहने वाला है आज। बहुत ज़्यादा मार्केट के चढ़ने की ज़्यादा संभावना नहीं है, सेकंड हाफ में गिरने की संभावना है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है।
आइए चलते हैं अपने FIDI के बाइसल के डेटा पे और देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति चल रही है। तो दोस्तों FIDI में दोस्तों आप देख सकते हैं कल FI ने 200 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। तो बड़े दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। हमारे FI ने बहुत दिनों के बाद बाइंग करी थी कल 15 जून को 200 करोड़ की कैश में। उसके अगेंस्ट हमारे DI ने भी बाइंग करी थी लगभग 3100 करोड़ की। देखते हैं दोस्तों कि ये ट्रेंड अब वाकई में रिवर्स होता है नहीं होता। देखिए अगर FI अपनी सेलिंग भी कम कर देते हैं, अगर 200-400 करोड़ बेचते भी रहते हैं ना 1000 करोड़ के नीचे का, तो उससे हमारे मार्केट में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 5000 करोड़ 8000 करोड़ 7000 करोड़ इस तरह की सेलिंग करते हैं तो हमारे मार्केट में उसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको कोई भी जब एज़ फार एज़ आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। कोई भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने कई कमेंट ऐसे देखे हैं कि लोग बोल रहे होते हैं भैया आज मेरी SIP कटी उस दिन मार्केट ऊपर थी। देखिए आज से 10 साल बाद 12 साल बाद 15 साल बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपने 23,500 में ख़रीदा या 23,700 में ख़रीदा या 24,000 में ख़रीदा। तो आपको बस सिस्टमेटिकली एक अपनी SIP को चालू रखना है, ठीक है, और आराम से कुंडली मार के बैठना है अपने म्यूचुअल फंड्स पे, ठीक है। अच्छे फंड पकड़ो और लंबे समय तक कुंडली मार के बैठो, लंबे समय में आपका पैसा बन जाएगा। और एक बात जो लोगों को हमेशा परेशान करती रहती है वो ये है कि भैया अब क्या होगा, जंग ख़त्म हो गई क्या ख़त्म नहीं हुई। देखिए कोई भी श्योरिटी से नहीं कह सकता है ट्रम्प अगलू क्या करने वाला है, ठीक है। तो 18 या 19 तारीख को, आई थिंक 19 तारीख को उनकी मीटिंग है स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में, और उस पर वो हस्तखत कर देंगे, दस्तखत और हस्ताक्षर एक बार हो जाएं, एक बार फॉर्मली अनाउंस हो जाएं, दोनों पार्टियां साइन कर लें, उसके बाद कहेंगे कि हाँ डील हो गई। अदरवाइज़ आज से पहले कम से कम 55-60 बार ऐसा हो चुका है कि डील साइन होने वाली होती है, डील साइन नहीं होती। हालांकि इस बार दोनों ही पार्टी की तरफ से पॉजिटिव कम्युनिकेशन आया है, US की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। और ईरान ने बोल दिया है कि अब हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे और ना बनाएंगे ना भविष्य में बनाने की हमारी इच्छा है। तो भाई पहले ही मान जाते, 3 महीने तक तुमने लड़े, अपने हज़ारों लाखों लोग तुमने मरवा दिए, ठीक है, पूरी लीडरशिप अपनी मरवा दी और आखिर में तुम मान ही गए, तो पहले ही मान जाते भाई। तो ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है, और उम्मीद है कि इनकी डील हो जाती है और डील होने के बाद फिर हम मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। एक बार फिर कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड अब आप देख रहे हैं कि $82 पर बैरल के आसपास आ गया है, और इसको घट के 80 के नीचे आता है तो फिर आपको हमारी रुपी में भी स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी। और एक बार रुपी में स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी तो आप देखेंगे FI धीरे धीरे वापस आएंगे, ठीक है। और बाकी मॉनसून की स्थिति ख़राब है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि सुपर मास्टर एल नीनो ईयर है। मास्टर एल नीनो ने अपना मास्टरगिरी दिखानी शुरू कर दी है। जैसे मैं ओपिनियन मास्टर हूँ, ये ईयर भी एल नीनो मास्टर है, तो मास्टर एल नीनो ईयर है, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि सूखा पड़ेगा और सूखा पड़ना ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। खैर भारत सरकार का कहना है कि खाद्य भंडार भरे हुए हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो रूरल परचेजिंग पावर है वो डिक्लाइन हो जाएगी और उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजर और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा WhatsApp और email ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।